कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द असम लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारा जो असम लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ए बाइकमरल लेजिस्लेचर ऑफ असम प्रोविंस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1937। क्या आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो ब्रिटिश के टाइम में पास किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्या उस एक्ट के तहत 1937 में क्या ये हुआ था? और ये बाइकमरलिज्म था क्या, मतलब अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है, बाइकमरलिज्म, क्या ये 1937 में आया था? यस, ये 1937 में ही आया था। द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द असम लेजिस्लेटिव असेंबली टुक प्लेस 7 अप्रैल 1937। यस, 1937 में हुआ, लेकिन ये जो डेट होता है उसमें रॉन्ग करने का चांसेस कम होता है, तो उस हिसाब से आप उसको भी करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बाबू बसंत कुमार दास वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द असम लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको अगर किसी चीज नहीं पता, बस ये पता है ये लाइन कि ही इज द फर्स्ट स्पीकर, तो आप इन दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर इन दो में कोई एक होगा। थर्ड को ही देखना है, बाकी दोनों करेक्ट होगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो थर्ड को देखना है कि पुलकेश बरुआ एंड गणेश कुटुम वर द स्पीकर ऑफ असम लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम एजीपी असम गण परिषद एंड जनता पार्टी। एक्चुअली ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो 50-50 आप, या तो आप विन या तो लूज। तो ये असम गण परिषद से, लेकिन गणेश कुटुम असम गण परिषद से, जनता पार्टी से नहीं थे, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, तो इसका आंसर निकल के आता है दैट इज आपका 1, 2 एंड 4। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।